तो आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वो टॉपिक का जो नाम है वो है एल नीनो लानिना। तो एल नीनो और लानिना क्या होता है? ये जो ट्रॉपिकल जो पैसिफिक ओशन है, मतलब उष्ण कटिबंधीय जो प्रशांत महासागर है, राइट। अब देखिए ये अर्थ है, तो इस अर्थ में अगर आप देखेंगे तो ये बीच का जो है ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में ये वेदर फिनोमिना होता है। ये एक ऐसा फिनोमिना है, ये ऐसी घटना है, जलवायु घटना है जिसका पूरी दुनिया पे, इंटायर वर्ल्ड पे जो है एक इम्पैक्ट होता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम समझते हैं कि जो एल नीनो और ला नीना होता है, ये जो सी टेम्परेचर होता है, उस सी टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं उसे हम ला नीना और एल नीना कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेदर फिनोमेना है, ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा कि ये वेदर फिनोमेना है, जलवायु घटना है, जिसे हम एल नीनो ला नीना कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है? ये ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में होती है, मतलब उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में होती है। अब देखिए इसे हम जॉइंटली क्या कहते हैं, मतलब एल नीनो और ला नीना को हम क्या कहते हैं? ENSO, मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है एल नीनो और ला नीनो जो होता है ये जॉइंट रूप से जो है उसे हम संयुक्त रूप से उसे हम क्या कहते हैं? ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो मतलब ये एल नीना और ला नीना जो है ये क्या है? एक्सट्रीम फेज है किसके? ENSO के। अच्छा, ENSO क्या होता है? ये कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशंस होते हैं, मतलब समय समय पे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, और सी टेम्परेचर में, एयर प्रेशर में। तो ये इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में जो समय समय पर जो समुद्र का तापमान है वो जो बढ़ता रहता है, घटता रहता है, एयर प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं कहाँ पे आते हैं? इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। इसके दो फेज कौन से हो गए? एल नीनो और ला नीना। एल नीनो का मतलब क्या होता है? एल नीनो का मतलब होता है कि ये एल नीनो जो है एक ऐसा फिनोमिना है कि जिससे समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। समुद्र का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, तो हैज ए वार्मिंग इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल टेम्परेचर। कहाँ पे होता है? ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में। तो एल नीनो ये हो गया। एल नीनो का मतलब होता है कि जो समुद्र का जो तापमान हो जाता है वो बढ़ जाता है। ला नीना क्या है कि ला नीना जो है ये कूलिंग इफेक्ट देता है, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, राइट। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कूलिंग इफेक्ट देता है ला नीना। एल नीना क्या करता है? वार्मिंग इफेक्ट देता है सी टेम्परेचर को, सी सरफेस को। तो ये दोनों चीजें आपने समझ ली होंगी। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। आप समझ लीजिए, वर्ल्ड मैप को समझ लीजिए कि यहाँ का जो हिस्सा है उसे हम ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं, इधर का हिस्सा। और इधर वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका बीच का पार्ट हम समझ लेते हैं कि मैक्सिको वगैरह हो गया, और ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड चलती है, मतलब जिनको क्या कहते हैं हम? व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें कुछ इस तरीके से चलती है, देखिए आप इस डायरेक्शन में, ये व्यापारिक पवनें जो हैं इक्वेटर पे इस डायरेक्शन में चलती है, इस टाइप से चलती है। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं, राइट, ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं ये इस डायरेक्शन में चलती है। मतलब किस डायरेक्शन में चलती है? इंडियन ओशन की तरफ चलती है। देखिए आप, ये जो ट्रेड विंड्स हैं कहाँ से? ये ट्रेड विंड साउथ अमेरिका से इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में, ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब जब ये ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में आ रही हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पैसिफिक ओशन में वार्म वाटर होता है, यहाँ पे वार्म वाटर होता है, और नीचे जो है ये कोल्ड वाटर होता है। तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से घटना होती है कि इस तरीके से जो है ये इस तरीके से वाटर ऊपर की तरफ जाता है। देखिए ये जो वाटर है ये ऊपर की तरफ फ्लो होता है इस तरीके से। तो जो नीचे की साइड में जो कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर इस तरीके से जो है ऐसे
अपवेलिंग होता है, ये पानी जो है इस डायरेक्शन में जाता है। पानी का फ्लो कैसा है, इस डायरेक्शन में, देखिए आप किधर से, ये जो है ऐसे करके और इस डायरेक्शन में आ रहा है, किधर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। क्यों? बिकॉज साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं, जो व्यापारिक पवने हैं, ट्रेड विंड्स हैं, उनके कारण पानी का फ्लो इधर हो रहा है। अब एक समझने वाली बात ये है कि जो ये कोल्ड वाटर जो है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो इसको हम कहते हैं अपवेलिंग, राइट। यहाँ जो है पेरू की करंट है, इस यहाँ पे देखेंगे साउथ अमेरिका में, तो ये कोल्ड करंट है, तो ये पानी जो है ऊपर की तरफ जाता है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इस ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया के साइड में क्या होता है कि यहाँ जो है, राइट, यहाँ पानी गर्म होता है, इस साइड में पानी गर्म होता है, तो ये गर्म वाटर है, तो यहाँ पे जो गर्म वाटर है, तो ये कोल्ड वाटर क्या कर रहा है, कोल्ड वाटर इसको इस तरफ धकेल रहा है, ये कोल्ड वाटर को इस तरफ धकेल रहा है। तो ये जो ठंडा पानी है, इसको हम क्या कहते हैं, ये अपवेलिंग हो रहा है। मतलब यहाँ क्या होता है, ये पेरू करंट के पास जो है, आप देखेंगे कि यहाँ पे ठंडा है, पानी ठंडा है, और ये ऊपर की तरफ चल रहा है, तो समुद्र की सतह से नीचे से, चूंकि जो है नीचे से पानी ऊपर की तरफ चल रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स जो है ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ से इसको हम बोलते हैं अपवेलिंग। तो यहाँ पे जो प्लैंकटन होता है, प्लैंकटन ये लिखा है PLANKTON, प्लैंकटन जो होते हैं, ये क्या है, सोर्स ऑफ फूड है, राइट। ये भोजन का स्रोत है, किसके लिए, जलीय जीवों के लिए, फिश वगैरह के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिशरीज जो इंडस्ट्री है, वो पूरी दुनिया को एक सप्लाई चेन करती है, किसके लिए, फिशिंग के लिए, प्रोटीन का सोर्स है ये। तो यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि ये काफी इकोनॉमिक आउटपुट देता है, किसको, एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो आउटपुट है, जो साउथ अमेरिका को मिलता है, यहाँ पे जो फूड सप्लाई है पूरी दुनिया को होती है, फिशिंग इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है ये। तो इस डायरेक्शन में होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलती है, तो विंड्स का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से चलता है। आप देखिए, ये सर्कुलेशन होता है इस टाइप से, यहाँ पे गर्म होता है तो हवा ऊपर उठती है, फिर यहाँ से इधर मुड़ते हुए इस तरीके से, फिर ये नीचे जाती है, फिर नीचे जाके इस तरीके से जो है इस तरीके की सर्कुलेशन बनता है, जिसको हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन सेल। इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन सेल, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये काफी वेट होता है, राइट। मतलब यहाँ पे बारिश होती है, रेनफॉल होता है और वेट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस एरिया में, तो इस एरिया में वार्म टेम्परेचर होता है, ड्राई होता है और ड्रॉट होता है पेरू और इक्वाडोर में। लेकिन ये कोस्टल रीजन जो है, इसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, मतलब ये जनरली जो है ये ऐसा होता है इस तरीके से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ये एक्सट्रीम हो जाता है, राइट, यही प्रोसेस जब एक्सट्रीम हो जाता है, और तो इसे हम, इस घटना को हम कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं लालिना। जो मैंने अभी आपको समझाया, इसको हम कहते हैं लालिना, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो लालिना है, राइट, उसका क्या इम्पैक्ट है, लालिना जो है उसका इम्पैक्ट क्या है। तो लालिना के प्रभाव में अगर आपको बताऊं, तो एक तो वॉकर सर्कुलेशन जो है जिस टाइप से होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि जो जेट स्ट्रीम होती हैं, उनको ये लालिना जो है ये पुश करता है नॉर्थवर्ड में, ठीक है। ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर होती है, तो इनको ऊपर की साइड में, जो जेट स्ट्रीम जो बहती है इस टाइप से, तो इनको ये ऊपर की साइड में करता है, काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कह सकते हैं, नॉर्थवर्ड, उत्तर की दिशा में, कौन, लालिना। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे हरिकेन्स भी आते हैं, और साथ साथ में आप देखेंगे कि लालिना भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि कूलिंग इफेक्ट देता है, और चूंकि देखिए आप इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इंडियन ओशन या भारत का जो मानसून है वो एक अच्छा मानसून आता है, लालिना में भारत के लिए एक बेटर मानसून प्रोवाइड करता है। अभी हम देखेंगे कि लालिना पे अगर आप देखेंगे, आज जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन से लालिना पर इम्पैक्ट हुआ है, ये अभी की स्टडीज बताती है। तो ये तो हमने लालिना देख लिया, राइट। ये फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, कूलिंग इफेक्ट देता है, जैसे मैंने आपको बताया लालिना। लेकिन अब हम बात करेंगे एल नीनो की बात करेंगे, ठीक है। एल नीनो,
तो देखिए एल नीनो की जो घटना होती है 2 से 7 साल के बीच में होती है। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन ये समय समय पर होती है 2 से 7 साल के बीच में। तो एल नीनो को हम क्या बोलते हैं? एल नीनो को बोलते हैं लिटिल बॉय, इसको हम लिटिल बॉय बोलते हैं या फिर बोलते हैं बेबी क्राइस्ट। ये जनवरी दिसंबर के महीने या क्रिसमस के समय होता है, इसलिए इसका नाम बेबी क्राइस्ट रखा गया है एल नीनो को। अब जो एल नीनो है वो क्या है आप समझ लीजिए। हमने ला नीनो समझा, ला नीनो में ये सारी चीज मैंने आपको बताई। इसके ठीक अपोजिट की अगर हम बात करेंगे, ठीक अपोजिट बिल्कुल विपरीत, तो ये जो फिनोमिना है या जो वेदर फिनोमिना है इसे हम एल नीनो कहते हैं। एल नीनो में क्या होगा देखिए अभी आप, मैंने आपको ला नीनो बताया कि यहाँ लो प्रेशर एरिया रहता है, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भारी बारिश होती है, राइट, रेनफॉल होता है, और इस तरीके से जो है वाटर का फ्लो, क्योंकि देखिए गर्म वाटर है, गर्म वाटर कहाँ पे? इस साइड में, तो ये कोल्ड वाटर क्या कर रहा है? इस साइड में धकेल रहा है। क्या होता है कि जब एल नीनो की घटना होती है तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं, राइट, ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। एल नीनो के समय ये ट्रेड विंड्स जो हैं ये काफी वीक हो जाते हैं, जो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब देखिए जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाएंगे तो ये जो वाटर का फ्लो, कोल्ड वाटर का फ्लो हो रहा है या अपवेलिंग हो रहा है, प्लैंकटन्स ऊपर जा रहे हैं, क्या होगा? ये फ्लो वाटर का रुक जाएगा इस तरीके से इधर को, तो ये जो वार्म वाटर है ये इधर आना चालू हो जाएगा। देखिए वार्म वाटर इधर चालू हो जाएगा क्योंकि ट्रेड विंड्स भी कमजोर हो जाएंगे। तो ये कोल्ड वाटर का जो ऊपर अपवेलिंग हो रहा है ये क्या हो जाएगा? अपवेलिंग नहीं होगा। यहाँ पे एल नीनो के समय ये अपवेलिंग जो ऊपरी प्रभाव हो रहा है पानी का, ये जो नीचे से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं जो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, ये क्या हो जाएगा? ये सब रुक जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। कब? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साइड में कैसा हाई प्रेशर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। लेकिन अगर लो प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा तो ये देखिए अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? फिर रेनफॉल यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे रेनफॉल होगा, फ्लडिंग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? अपवेलिंग नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स ऊपर नहीं आएंगे, फूड सिक्योरिटी को प्रॉब्लम होगा, साउथ अमेरिका की जो पूरी सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इकोनॉमिक आउटपुट नहीं होगा। तो एल नीनो क्या करेगा? भारत के लिए क्या करेगा? तो भारत के लिए जो मानसून आता है, एल नीनो ईयर अगर होगा तो वो भारत के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। देखिए ला नीनो जो है भारत में, ला नीना 2019 में रहा, 2020 में रहा, 21 में रहा। अगर एल नीनो हो जाएगा तो भारत में क्या होगा? मानसून इंपैक्ट होगा, राइट, भारत में मानसून नहीं आएगा। एल नीनो के इंपैक्ट क्या क्या है? तो एल नीनो के इंपैक्ट में अगर आप देखेंगे तो डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, तो ये जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। देखिए सर्कुलेशन अभी ऐसे हो रहा है, वॉकर सर्कुलेशन, फिर ये उल्टा हो जाएगा। तो हर चीज अपोजिट है एल नीनो में, आप समझ लीजिए इस बात। और पैसिफिक जो जेट स्ट्रीम है वो क्या हो जाएंगे? अभी तो नॉर्थ वर्ड चल रही है, तो जेट स्ट्रीम क्या हो जाएंगे? नीचे की साइड हो जाएगी। देखिए जेट स्ट्रीम जो है वो नीचे की साइड हो जाएगी। ये पॉइंट्स बनता है एग्जाम में क्वेश्चन। और क्या हो जाएगा? फ्लडिंग होगा, रेन होगा, ड्रॉट होगा। कहाँ पे होगा? ये जो होगा आपका एल नीनो इफेक्ट में। आप देखेंगे तो एल नीनो इफेक्ट में ये आपका यहाँ पे राइट हो जाए, यहाँ पे ड्रॉट हो, यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका बारिश यहाँ पे ज्यादा होगी इस एरिया में, राइट। मैंने उल्टा बताया था ना आपको कि जब एल नीनो होगा तो एल नीनो में यहाँ पे बारिश हो रही तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर ड्रॉट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे इस एरिया में जो है अपोजिट कंडीशन होगी, तो अपोजिट कंडीशन में जो सिचुएशन यहाँ पे होती है वो बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ की सिचुएशन उधर हो जाएगी, उधर की सिचुएशन इधर हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो यहाँ जो अपवेलिंग होता है तो जो मरीन एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और क्या होगा साथ में? आप देखेंगे कि जो प्लैंकटन्स होते हैं, राइट, वो ऊपर नहीं जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है, राइट, जो फिशिंग है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। मतलब ये जो फूड सप्लाई है पूरी दुनिया को इससे रुक जाएगी। मतलब इसका जो इकोनॉमिक जो फायदा होता है ये एडवांटेज नहीं मिलेगा एल नीनो में। तो एल नीनो क्या है? ये पूरी दुनिया को, इंटायर दुनिया के लिए जो है, पूरे वर्ल्ड के लिए ये जो है ये इसका इम्पैक्ट है, राइट। तो इसको समझना हमारे लिए जरूरी था कि हम चीज़ों को शॉर्ट में समझ सकें। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस जो है आप कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।